नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे सामाजिक विज्ञान विषय हमारा और तिथि है 22/1/2021। कार्यपत्रक हमारा है 27। राजनीतिक और सामाजिक जीवन हाशियाकरण से निपटना भाग 2। तो बच्चों इसके अंदर हम आज बात करेंगे अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे में। तो उसके क्या कानून है, प्रावधान है, उसके बारे में उनके क्या नियम हैं। अगर उनको कोई किसी प्रकार से हानि पहुंचाता है, किसी भी प्रकार के, चाहे मानसिक हो, शारीरिक हो, किसी भी प्रकार से, चाहे वो जाति सूचक हो, किसी भी प्रकार के, इसके बारे में। तो बच्चों जैसे हमारी वर्कशीट में दिया हुआ है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति और आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा। हमारे देश में हशियाई समुदाय के लोगों को भेदभाव और शोषण से बचाने के लिए सरकारी नीतियों के अलावा कई कानून भी बनाए गए हैं, जिनमें से समूह के लोगों के अधिकारों की रक्षा के प्रावधान हैं। इनमें से कुछ निम्न प्रकार के हैं। तो बच्चों आप देख सकते हो कि निम्न प्रकार के कौन से हैं। अनुसूचित जाति एससी एवं अनुसूचित जनजाति एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम कौन सा, 1989 का है। तो बच्चों इसके अंतर्गत हम देख सकते हैं कि जो हमारा पहला है, इसमें देखिए, अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति को कोई गंदा पदार्थ खाने पीने के लिए विवश करने पर सजा का प्रावधान। हम अनुसूचित जाति को एससी और अनुसूचित जनजाति को एसटी, किसी भी व्यक्ति को निवश करके घुमाने, इसमें देखिए, घुमाने से चेहरे पर रंग लगाना या कोई ऐसा कृत्य करना जिससे मानवीय प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचे, इस पर सजा का प्रावधान है। इसके बाद हम देखिए, ये देखते हैं, अनुसूचित जाति जनजाति के किसी व्यक्ति के नाम पर आवंटित की गई जमीन पर कब्जा करने पर सजा का प्रावधान। और हम चौथा कॉलम देखते हैं बच्चों, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की किसी भी महिला को अपमानित करने के लिए उस पर हमला करने या उसके साथ जबरदस्ती करने पर सजा का प्रावधान। तो बच्चों ये उसके कुछ नियम थे जो कानूनी रूप से बनाए गए हैं ताकि इन वर्गों की, इन समुदायों की रक्षा की जा सके। आगे देखते हैं बच्चों, यह कानून 1989 में इन समुदायों की मांगों के जवाब में बनाया गया था। इन्होंने मांग की थी इस तरह की, इनके साथ बहुत ज़्यादा सामाजिक भेदभाव होता था, अत्याचार होते थे, हजारों वर्षों तक होते रहे इनके ऊपर। तब जाके कहीं कानूनी रूप से, संवैधानिक रूप से इनको इस तरह के कानूनी अधिकार मिले और इनको सुरक्षित किया गया। इस कानून में शारीरिक रूप से खौफनाक और नैतिक रूप से निंदनीय अपमान के स्वरूपों में फर्क कर सूची दी गई है। इसका मकसद दोषी लोगों को कानून के समक्ष लाना था। इसके बाद बच्चों देखते हैं आदिवासियों की मांगे और 1989 का अधिनियम की बात करते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, 1989 का अधिनियम एक और वजह से महत्वपूर्ण है। आदिवासी कार्यकर्ता अपनी परंपरागत जमीन पर अपने कब्जे की बहाली के लिए कानून का सहारा ले सकते हैं। संवैधानिक रूप से आदिवासियों की जमीन को किसी गैर आदिवासी व्यक्ति को नहीं बेचा जा सकता। जहां ऐसा हुआ वहां संविधान की गर्मी बनाए रखने के लिए उन्हें उनकी जमीन वापस मिलनी चाहिए। आदिवासी कार्यकर्ता सीके जानू को आरोप है कि आदिवासियों के संवैधानिक कानून का उल्लंघन करने वालों में विभिन्न प्रदेशों की सरकारें भी पीछे नहीं है। बिल्कुल सही बात है। यही सरकारें हैं जो लकड़ी व्यापार, पेपर मिल आदि के नाम पर गैर आदिवासी घुसपैठियों की जनजाति जमीनों को दोहन कर और आदिवासियों को उनके परंपरागत जंगलों को जाने की छूट देती है। इसके अलावा जंगलों का आरक्षित या अभियान घोषित करके भी लोगों को वहां से बेदखल किया जा रहा है। सुश्री जानू यह भी कहना है कि जब सरकार आदिवासियों की छीनी गई जमीन पर औद्योगिक या अन्य परियोजनाओं का निर्माण करने के लिए बेहिसाब पैसा खर्च कर सकती है, तो इन विस्थापितों को पुनर्वास के लिए मामूली सा खर्च करने में क्यों हिचकिचाती है। तो बच्चों ये आदिवासियों, एससी एसटी से संबंधित बहुत सारी समस्याएं थी जो समय समय पर कानून बनाए गए हैं, लेकिन कहीं न कहीं समस्याएं बनी रहती हैं, जिसके लिए कानून बनाया गया ताकि उनके अधिकारों की रक्षा हो सके, उन्हें सुरक्षित रखा जा सके। इस पाठ से संबंधित बच्चों हमारे पास 4 प्रश्न हैं। इससे पहले क्रियाकलाप में पौधा लगाते हुए अपना एक चित्र बनाओ और लिखो पेड़ों को काटने से क्या क्या हानियाँ होती हैं। बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पेड़ लगाने चाहिए और इसके बारे में ज़रूर लिखना चाहिए। इसके बाद बच्चों हमारे 4 प्रश्न हैं जो कि मैंने इसके आंसर भी आपको लिखे हुए, जैसे अनुसूचित जाति जनजाति कानून बनाने की
क्यों जरूरत क्यों पड़ी है? अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कानून 1989 के मुख्य बिंदु कौन से हैं? और हमारा तीसरा प्रश्न, आदिवासियों को उनकी जमीन क्यों वापस मिलनी चाहिए? और अपने अनुभव के अनुसार बताइए कि आदिवासियों की मदद के लिए आप क्या सुझाव है। तो बच्चों, ये मैंने प्रश्नों के उत्तर भी आपको दे रखे हैं, आप इसको आसानी से देख के कर सकते हैं। और इसके अलावा जो इसके अंदर मैं और भी प्रश्न दूंगा ताकि आप उसको कर सकें। और बच्चों, ये है आपकी आज की वर्कशीट।